Good morning. Good morning, all the students of 10th standard. Today we are going to start again the book name His First Flight, prose section, and we are going to start the second part, the black aeroplane. Before this, you have completed your lessons, A Letter to God, and then His First Flight. द ब्लैक एरोप्लेन बिफोर द स्टोरी, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मोटा मोटा हम एनालिसिस कर लेते हैं कि द ब्लैक एरोप्लेन, एक काला जहाज़, एरोप्लेन आप यू नो वेरी वेल, हवाई जहाज़ जो आसमान में उड़ता है, किस प्रकार पायलट जो नरेटर है, ये जो हमें कहानी बता रहा है, उसकी सहायता की। दिस स्टोरी इज़ फुल ऑफ मिस्ट्रीज, ये जो कहानी पूरी रहस्यमय ही है। और आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसी कोई घटना घटी होगी कि जब आप मुसीबत में फंस गए हों और किसी एंजल ने यानी फरिश्ते ने आपकी सहायता की हो, कि शायद जिसको आप जानते नहीं और हो सकता है कि वो भगवान का भेजा हुआ दूत हो। तो इसी प्रकार जो हमारे पायलट हैं और वो तूफ़ान यानी कि स्टॉर्म में फंस जाते हैं और आसमान में, अंडरस्टूड है, कोई रेल की पटरी या सड़कें तो होती नहीं, आसमान साफ़ होगा तभी हवाई जहाज़ उड़ेंगे। तो उनको किसने रास्ता दिखाया, ज़मीन पर बड़ा इजीली तरीके से लैंड किसने करवाया, वो इस पूरी स्टोरी में पढ़ेंगे। विदाउट डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर स्टोरी, द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज़। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, मून अंडरस्टूड है कि चंद्रमा हो रहा है, तो इसका मतलब रात का समय, शाम का समय। कहता पूरब की ओर से चंद्रमा आ रहा था, इट मीन द नरेटर वाज गोइंग टू वेस्ट, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी, और मेरे सामने खुले आसमान में स्टार्स, आप जानते हैं, तारे चमक रहे थे। देयर वजंट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं था, बिल्कुल आसमान साफ था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब ऊपर आसमान में जब हवाई जहाज़ उड़ रहा था तो अंडरस्टूड है कि नीचे लोग जो थे वो आराम से अपनी नींद में सो रहे थे, उसके ऊपर आराम से वो हवाई जहाज़ उड़ा रहा था, बड़ा खुश था। आई नरेटर है यहाँ, आई वाज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा, ये डकोटा नाम है, आपने देखा होगा कि आपके आसपास ट्रैक्टर के भी अलग प्रकार के नाम होता है, कोई स्वराज, कोई कैसा, गाड़ियों के भी अलग अलग नाम है, तो हवाई जहाज़ का नाम भी डकोटा था। एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, वो फ्रांस के ऊपर से बैक टू इंग्लैंड और इंग्लैंड की ओर जा रहा था। नरेटर है यानी कि पायलट है, वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था और उसके पास पुराना डकोटा हवाई जहाज़ था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं ड्रीमिंग, सपन ले रहा था अपनी छुट्टियों का। एंड लुकिंग फारवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपने परिवार से मिलने की उत्साह था, अर्थात इसका मतलब इंग्लैंड में वो रहता था। आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी पर देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, और ये 1:30 सुबह का हुआ था, यानी कि 1:30 सुबह का मतलब रात वाला, रात को जो ही 12 बजे के बाद होती है तो सुबह के AM और PM स्टार्ट हो जाते हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, पेरिस कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो मुझे पेरिस कंट्रोल से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ऊपर हवाई जहाज़ उड़ते हैं, अब नीचे ज़मीन में हो तो हम किसी से रास्ता पूछ लेते हैं या बोर्ड लगा होता है, तो ऊपर आसमान में तो कोई बोर्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ उनका एक रेडियो सिस्टम होता है जिससे कनेक्टेड होता है कि किस देश में, किस स्थान पर, कितनी ऊंचाई पर ये हवाई जहाज़ उड़ रहा है। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, नोज नाक होती है, यानी कि एरोप्लेन को देखा होगा, आगे की शेप होती है ना, वो एक नाक जैसी होती है, बीच में से चौड़ा होता है, नीचे टायर होते हैं, तो आगे नाक जैसी। मैंने बिल्कुल उस हवाई जहाज़ के उस अगले हिस्से की ओर बिल्कुल नीचे देखा। आई सा द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, यानी उसने ऊपर से ही देखा कि नीचे कोई शहर है जिसमें पूरा रोशनी जगमगा रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो,
यानी कि रेडियो एक इस प्रकार का यंत्र होता जिसे कनेक्टेड किया जाए। मैंने उसको स्विच ऑन किया एंड सेड और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। ओवर मीन समाप्त नहीं होना। इस प्रकार के संदेश जो होते हैं तो उसमें ओवर कहा जाता है। कहता है मैंने रेडियो ऑन किया और मैंने कहाँ कंटेक्ट किया, पेरिस कंट्रोल, यानी कि पेरिस में कोई हवाई अड्डा था और वहाँ पर कंट्रोल किया। डकोटा DS-088, इसका मतलब कि मैं DS-088 ये नंबर है, सभी गाड़ियों के नंबर होते हैं, कि यहाँ पर डकोटा 088 मैं उड़ा रहा हूँ, क्या मेरे को कोई सुन सकता है। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, क्योंकि मैं फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, यानी कि उसने अपनी बात को समाप्त किया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, इमीडिएटली बिल्कुल तुरंत बाद, यानी कि जल्दी ही जो आवाज़ थी उसने मुझे उत्तर दिया। यानी पेरिस कंट्रोल उन्होंने रेडियो के द्वारा वार्तालाप की, जिस प्रकार हम मोबाइल से मोबाइल बोलते हैं, तो सामने से क्या आंसर आया, DS-088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू, ये मोडाल्स है। टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS-088 ओवर। और उसने कहा कि यदि आप इंग्लैंड जा रहे हैं तो अपने हवाई जहाज़ को 12 डिग्री वेस्ट मीन पश्चिम की ओर आप टर्न कीजिए, ओवर, समाप्त, यानी कि उस बात को समाप्त कर दिया। उसको डायरेक्शन बता दिया कि 12 डिग्री आप वेस्ट करेंगे तो इंग्लैंड की तरफ आप जाएंगे। आई चेकड द मैप, मैंने मैप को चेक किया क्योंकि पूरा नक्शा लगा होता है हवाई जहाज़ में। द कंपास, कंपास वो यंत्र होता है जो पूरी सिचुएशन को दिखाता है कि हाइट कितनी है, कितनी दूर है, एयरपोर्ट कितना दूर है, आसमान में वो कहाँ अड़ रहा है, तो इस प्रकार का एक यंत्र है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक, और जो अंतिम फ्यूल ईंधन वाला टैंक होता है उसको मैंने चालू किया। एंड टर्न्ड द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड इंग्लैंड, और अपने हवाई जहाज़ को उसने इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री, जिस प्रकार का आदेश आया था पेरिस कंट्रोल से, मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, उसने मन में कहा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय घर पर मौजूद हूँगा, अर्थात इंग्लैंड पहुँच जाऊँगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यानी कि घर का खाना, यानी कि इंग्लैंड में जाकर मैं घर पर ब्रेकफास्ट करूँगा, सुबह का नाश्ता होता, यानी सुबह तक पहुँच जाऊँगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, प्रत्येक चीज़ बिल्कुल सही तरीके से चल रही थी। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और बड़ा आराम से वो अपने हवाई जहाज़ को चला रहा था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस मेरे से 150 किलोमीटर पीछे था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, तब क्या हुआ कि अचानक मैंने बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, स्टॉर्म तूफान होते हैं और बादल भी वो तूफानी थे। दे वर ह्यूज, और बादल भी बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी, दिस, ये इस प्रकार के प्रेजेस होते हैं विद प्रीपोजिशंस। अक्रॉस द स्काई, यानी कि आसमान के अंदर सामने काले पर्वतों की पहाड़ों की तरह वो जो बादल थे वो दिखाई पायलट को दे रहे थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं इनके ऊपर से नहीं जा सकता, यानी कि बादल थे तो हो सकता है उसके ऊपर स्पेस हो। एंड ओवर देम, और इनके बीच में से भी नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव अनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ टू साउथ, और इतना आसमान में ईंधन भी नहीं था कि उन बादलों को वो छोड़कर कहीं दूसरा रास्ता अपनाकर उत्तर से पश्चिम की ओर चला जाए। आई आर टू गो बैक टू पेरिस, उसने कहा अपने आप से कि मुझे पेरिस में वापस चलना चाहिए, क्योंकि एक 150 किलोमीटर ही पेरिस है, तो वापस पेरिस चला जाना चाहिए और बाद में इंग्लैंड की उड़ान करनी चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और घर में परिवार के सदस्यों के साथ ब्रेकफास्ट लेना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसी पे क्वेश्चन है, ऐसे टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि हर इंसान को जो मुसीबत आती है उस मुसीबत का सामना करने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। अब जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, ये रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा यदि आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है।
यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस का, अपनी बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइटिंग करनी पड़ेगी, लेसन को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आप कामयाब होंगे। सो आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और इस दृढ़ निश्चय के साथ उसने क्या किया कि उस तूफान के बीचों बीच अपने डकोटा को घुसा दिया। दृढ़ निश्चय था, जो होगा देखा जाएगा। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, पूरी तरह काली होगी, बादल काले होते हैं तो अंडरस्टूड, आपने देखा होगा दिन में अंधेरा छा जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, हवाई जहाज़ के बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कौन सा देश है क्या नहीं है। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्ट, और जो पुराना हवाई जहाज़ था वो उछला एंड ट्विस्ट, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो ऐसे वर्ड मीनिंग है, आपको याद होना चाहिए। हवा के अंदर उछल गया, यानी हवा का इतना तेज़, कई बार आपने देखा होगा आंधी आती है तो हल्की चीज़ें गलियों में और में छतें टीनें उड़ जाती है, वही चीज़ हुआ। आई लुकड एट द कंपास, मैंने कंपास पर देखा, एक प्रकार का यंत्र होता है। अभी जितनी भी गाड़ियाँ आगे आप स्टीयरिंग के पास देखेंगे कि उसमें तेल कितना है, उसकी स्पीड कितनी है, गाड़ी के अंदर कोई खराबी है तो एक रेड लाइट हो जाती है, तो इस प्रकार के यंत्र होते हैं हरी। आई कुडंट बिलीव माई आइज़, मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो यंत्र थे वो घूम रहे थे। यू कैन सी क्लियरली इन द पिक्चर, पायलट है, चारों तरफ नज़र दौड़ा रहा है। ये हवाई जहाज़ का एक पिक्चर जो आप देख सकते हैं। इट वाज डेड, डेड का मतलब मरना नहीं है, यहाँ पर ख़राब होना। तो बहुत से मीनिंग्स हैं वैकल्पिक इंग्लिश के, जैसे लिटरेचर होता है उसके अनुसार मीनिंग चेंज हो जाता है। अर्थात ये ख़राब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अपने आप से प्रश्न किया कि शायद ये काम नहीं करेंगे। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और जितने दूसरे यंत्र थे, स्पीड वाले थे, फ्यूल वाले थे, लाइटिंग वाले थे, डायरेक्शन वाले थे, वो सारे के सारे ख़राब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, फिर उसने कांटेक्ट करने का कोशिश किया, यानी कि रेडियो के द्वारा किसी हवाई अड्डे पर। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, उसने रेडियो पर आवाज़ लगाई कि पेरिस कंट्रोल, क्या आप मेरी आवाज़ को सुन सकते हो। देर वाज नो आंसर, वहाँ पर कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी अब जवाब दे गया। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड कुड नॉट सी वेयर आई वाज, ना रेडियो था, ना कंपास था, ना दूसरे इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे थे, ईंधन भी बहुत कम था, और उसे ये भी पता नहीं था कि वो कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टोर, ऊपर आसमान में बादलों के तूफान के अंदर खो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और जो काले बादल थे वो बिल्कुल मेरे नज़दीक आ रहे थे। आई सा अनोदर एरोप्लेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, तभी मैंने क्या देखा, दूसरा हवाई जहाज़ देखा। एक साथी तो और है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, यानी कि उसकी लाइट नहीं जल रही थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं बिल्कुल आसानी से देख सकता था, वो बिल्कुल मेरे आगे उस तूफान में उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं पायलट यानी कि गाड़ी का ड्राइवर, जिस प्रकार बस चलाता है और चलाता है, हम ड्राइवर कहते हैं, हवाई जहाज़ चलाते हैं तो उसको पायलट कहा जाता है। तो मैं पायलट के उस चेहरे को देख सकता था। टर्न टुवार्ड्स मी, वो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लेड होता प्रसन्नता, टू सी अनोदर पर्सन, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आदमी मुसीबत में फंस जाता है, 1 से 2 भला कहा गया है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक आदमी बंदा और मिल गया। जाएंगे तो दोनों जाएंगे, और पार उतरेंगे तो दोनों पार उतर जाएंगे। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ बाहर निकाला और वेव्ड, हाथ हिलाया। क्या कहा, फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी। तो उस अगले वाले पायलट ने कहा कि भैया मेरे पीछे पीछे आते जाओ, मेरे पीछे पीछे आते जाओ। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, जैसा कि वो जानता था कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, आसमान में गुम हो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो ऐसा लगा कि मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। तो रेस्ट ऑफ हम कल करेंगे। बहुत ही ईजी लेसन है, 2 बार आप रीड करेंगे, 2-4 वर्ड मीनिंग है, ज़्यादा वैकेबलरी नहीं है। वेल तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। अर्थात मुसीबत में सच्चे मन से यदि परमात्मा को याद करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में सहायता के लिए आपके पास पहुंचता है। ऐसा ही पायलट के साथ हुआ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।